साधारण लोगों से परमेश्वर असाधारण काम कर सकता है। और आज हम गौरवान्वित हैं कि आज हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पे आदरणीय डॉक्टर अजय लाल हमारे साथ यहाँ पर हैं। और उनके उद्बोधन को हम सुनने के पहले मैं थोड़ी सी बात आपके बारे में करना चाहता हूँ और हमारे जितने भी फॉलोअर्स हैं उनको बताना चाहता हूँ, ये कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है। ये एक बहुत बड़ी संस्था चलाते हैं और बड़ी से मतलब ये नहीं है कि बहुत पैसे वाले हैं, बड़ी से मतलब है कि इनका जो रीच था विश्वासियों तक, ये हमारे हिसाब से सबसे ज़्यादा रहा है। और इसको सुप्रीम कोर्ट में भी टारगेट किया गया था और ये बहुत ज़्यादा प्रताड़ना झेल रहे हैं। पिछले 4-5 साल से कंटिन्यूसली इनके ऊपर अटैक होता है। कभी गाय को मार के इनके कंपाउंड में फेंका जाता है, इनके हॉस्टल को बंद कर दिया है और अभी रिसेंटली उनके ऊपर फिर हमला हुआ था, घर को तोड़ने का प्रयास हुआ था। तो इस किस्म का हमले ये बर्दाश्त करते हैं। आपको बता दूं, आप दो भाई हैं, दोनों अच्छी बड़ी संस्था चलाते हैं, वहाँ पर दमोह के हैं। और इनकी जो खासियत मैं आपके सामने इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि इनने आज तक अदम्य साहस का परिचय दिया है, इसलिए हम उनको नमन करते हैं और उनको सुनते हैं। मैं बड़े स्पष्टता से यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि हमारा उद्देश्य है कि जो आदमी प्रचार करने के लिए जाता है उसको पूरी सुरक्षा मिले और उसको जो प्रायोजित करते हैं, जो लोग उनको वहाँ तक पहुँचने में एक रास्ता बनाते हैं, वो ये संस्थाएं हैं जैसे डॉक्टर अजय लाल चला रहे हैं और ऐसे कई लोग हैं। इन संस्थाओं को पूरी रक्षा सुरक्षा संविधान के दायरे में देना, उपलब्ध कराना, ये हमें बुलाए नहीं बुलाए, पर फिर भी हम जाकर के सुप्रीम कोर्ट में बगैर किसी के बोले इन संस्थाओं के लिए केस लड़ते हैं। हमारा विश्वास है, हमारा मानना है कि जब तक ये संस्थाएं जीवित रहेंगे, हमारे प्रचारक और हमारे इवेंजलिस्ट हैं उनको भी एक लाइफलाइन मिलती है वहाँ तक वचन को पहुँचाने के लिए। अंत में हमारा यही इच्छा है कि हम अपने विश्वास में पक्के रहें, हम अपने कलीसिया की और अपने विश्वास के रक्षा कर सकें। इसी के लिए फोरम काम करता है। तो आइए अब हम सुनते हैं डॉक्टर अजय लाल को। परमेश्वर अपने असाधारण कार्यों को साधारण व्यक्तियों के द्वारा कराता है। यह हमारे लिए बड़ी प्रेरणा की बात है, क्योंकि वो एक व्यक्ति आप भी हो सकते हैं और आप भी हो सकते हैं और मैं भी हो सकता हूं। और साधारण एक विश्वासी व्यक्ति जो परमेश्वर के साथ साथ है, जिसके साथ परमेश्वर है, परमेश्वर अपने अभूतपूर्व और असाधारण कार्य करवाता है। एक ऐसा ही व्यक्ति जिसका वर्णन बाइबल में है वो यहोशू है। परमेश्वर ने यहोशू को आज्ञा दी कि मेरा दास मूसा जो था उसकी मृत्यु हो गई है, अब तू कमान अपने हाथ में ले। और परमेश्वर ने यहोशू को आज्ञा दी, दृढ़ हो जा, भय ना खा, तेरा मन कच्चा ना हो। यहोशू की पुस्तक के पहले अध्याय में 3 बार यह बात कही गई है, निरंतर आगे बढ़ता जा और किसी का भय ना खा, क्योंकि मैं तेरे शत्रुओं को तुझ पर विजय नहीं होने दूंगा। जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे साथ साथ रहूंगा। परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर यहोशू ने विश्वास किया और वह आगे बढ़ गया। हमारी जिंदगी में भी ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हम दोराहे पर खड़े होते हैं। यदि हम उस पर विश्वास करते हैं, यदि हम उस परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, तो हमको किसी का भय खाने की या घबराने की आवश्यकता नहीं है। मूसा जब इस्राएलियों को लेकर प्रतिज्ञा किए हुए देश की ओर जा रहा था, तो उस देश का भेद लेने के लिए मूसा ने गुप्तचर भेजे और उन्होंने आकर उस देश के बारे में जानकारी दी। बाइबल में निर्गमन की पुस्तक में इस घटना का वर्णन पाया जाता है। गुप्तचर लौटने के बाद कहते हैं कि वे प्रतिज्ञा किए हुए देश के जो लोग हैं वे तो दानव के समान हैं, वे बड़े सूरमा हैं, वे बड़े शूरवीर हैं, हम तो उनके सामने कीड़े मकोड़ों के समान हैं। तब केवल 2 गुप्तचर थे, यहोशू और उसके साथ कालेब। मात्र ये ही 2 लोग हैं जो कहते हैं क्योंकि हमारे साथ परमेश्वर है इसलिए हम उस देश को जीत सकते हैं। और तब वे प्रतिज्ञा किए हुए देश में चले जाते हैं। मूसा के बाद यहोशू अगुवाई करता है, सभी लोगों को लेकर प्रतिज्ञा किए हुए देश में जाता है।
तब होता यह है कि वे एक के बाद दूसरे और दूसरे के बाद तीसरे शहर पर विजय प्राप्त करते जाते हैं। आज प्रश्न यही है कि मेरी और आपकी जिंदगी में क्या हमें इस बात की निश्चितता है कि परमेश्वर हमारे साथ है? क्या हमें इस बात का निश्चय है कि हम परमेश्वर के साथ साथ उसके वचन के अनुसार उसके मार्ग पर सतत चलने का प्रयास कर रहे हैं? इसी बात के संदर्भ में हमें यह देखना है कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, कौन सी परमेश्वर की अपेक्षाएं हैं। आज के संदेश में हम 3 बातों की ओर देखेंगे और देखेंगे कि परमेश्वर हमारे जीवनों में कौन कौन सी ये प्रमुख 3 बातें देखना चाहता है। पहली बात, परमेश्वर अपने विश्वासियों में, अपने लोगों में साहस देखना चाहता है। यहोशू की पुस्तक उसके पहले अध्याय की 7वीं से 9वीं आयतों में लिखा है, तू हियाव बांध कर बहुत दृढ़ हो जा, जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उसके अनुसार चलने में चौकसी करना, और उससे ना तो दाहिनी ओर मुड़ना और ना बाईं ओर, तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तू सफल होगा। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हियाव बांध, दृढ़ हो जा, डर मत, तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। यहोशू से परमेश्वर ने कहा, भय ना खा, तेरा मन कच्चा ना हो, दृढ़ बने रहे, आगे बढ़ता जा। और यहोशू ने वैसा ही किया। तो पहली बात साहस की है। हमको साहस का परिचय देते हुए आगे बढ़ते जाना है। बाइबल में बहुत से लोगों का वर्णन है जिन्होंने साहस के साथ परमेश्वर की गवाही दी। दाऊद को देखिए, सारी नकारात्मक परिस्थितियों में और परिस्थितियों के सामने वह अकेला खड़ा रहा। प्रभु यीशु मसीह के जीवन को देखिए, उसके साहस को देखिए, उसके खिलाफ षड्यंत्र रचे गए, पर वो डरा नहीं, घबराया नहीं, ना भीड़ से, ना वहां के शासकों से। वो निरंतर परमेश्वर की योजना को पूरा करने के लिए आगे बढ़ता गया, यहां तक कि उसने क्रूस की मृत्यु भी सह ली। और आज भी वह कहता है कि जीवन में ही हूं, पुनरुत्थान में ही हूं, क्योंकि वो पुनरुत्थित हुआ और आज भी हमारा प्रभु यीशु मसीह जीवित है। सृष्टि करने वाला, सृष्टि की सृजना करने वाला प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं ही हूं। इस जीवन में तुम्हें सामर्थ देने वाला मैं ही हूं। तुम्हारे सामने जो शक्तियां खड़ी हैं उनसे पार लगाने वाला मैं ही हूं। तुम्हारे सामने जो विरोधी प्रबल हैं उनको परास्त करने वाला मैं ही हूं। परंतु अगर हमारा विश्वास उस परमेश्वर पर है तो उस विश्वास के आधार पर हम जान लें, मान लें कि परमेश्वर की प्रतिज्ञा हमारी जिंदगी में खरी उतरेंगी, नहीं तो शैतान की शक्तियां इस संसार में हमें समाप्त कर देंगी। संसार में चाहे कैसी भी परिस्थितियां हो, हमें डरना नहीं है, भय नहीं खाना है। परमेश्वर का नाम लेकर क्रूस उठाते हुए, उसके नाम की मशाल लेकर, यह जानते हुए कि पवित्र आत्मा की सामर्थ हमारे साथ है, हमको आगे बढ़ते जाना है। हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर है, हमारा विश्वास पवित्र आत्मा की सामर्थ पर है। क्या हमें विश्वास है कि वह सामर्थ जिसने प्रभु यीशु मसीह को मृतकों में जिलाया, अर्थात यीशु के पुनरुत्थान की सामर्थ हमारे लिए उपलब्ध है? इस बात की प्रतिज्ञा वचन में है, इसलिए हमको दृढ़ता से बढ़ते जाना है। साहस की बात है। दूसरी बात, परमेश्वर अपने लोगों से आज्ञाकारिता की अपेक्षा करता है। उत्पत्ति की पुस्तक के 12वें अध्याय के 1 से 3 आयतों में यदि आप देखें तो वहां लिखा हुआ है, यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश, अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश को चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। तू निकल जा, मैं बताऊंगा तुझे कहां जाना है। तुझे नहीं मालूम तुझे कहां जाना है, पर तू यहां से चला जा, मैं तुझे बताऊंगा, मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, तुझे आशीष दूंगा, तेरे नाम को बढ़ाऊंगा। और उसके विश्वास की परख भी होती है। अपने बेटे के बलिदान की बात आती है और मूसा आज्ञाकारी ठहरता है, तब परमेश्वर उसको आशीषित करता है और कहता है, मैं तेरा नाम बड़ा करूंगा, तू आशीष का मूल होगा, आशीष का स्रोत होगा और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीषित होंगे। ये आशीषें मात्र तेरे जीवन में नहीं है,
तेरे परिवार में नहीं पूरी होंगी। ये आशीषें भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा पाएंगे। एक व्यक्ति के विश्वास से सारा संसार आशीषित होगा। एक व्यक्ति के विश्वास और उसकी आज्ञाकारिता से पीढ़ियां आशीषित होंगी। क्या मेरे और आपके जीवन में वह आज्ञाकारिता पाई जाती है? क्या मेरे और आपके जीवन में उसके वचन का आदेश प्रमुखतम है? यदि उसके वचन पर हम चलते हैं, उसके आदेशों का पालन करते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, तो मत्ती रचित सुसमाचार के 12वें अध्याय की 30वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जो मेरे साथ नहीं वह मेरे विरोध में है, और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वह बिथराता है। एक व्यक्ति जो परमेश्वर के साथ है वह बहुमत से भी अधिक की स्थिति में है, वह मोर देन मेजॉरिटी में है। परमेश्वर की सामर्थ उन पर है और हजारों और लाखों लोगों के जीवन उससे आशीषित होंगे उस एक व्यक्ति के द्वारा। मत्ती रचित सुसमाचार के 7वें अध्याय की 21वीं आयत में लिखा हुआ है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। तो मैंने आपसे चर्चा की साहस की, मैंने आपसे चर्चा की पिता की इच्छा पर चलने की, आज्ञाकारिता की। इन सब बातों का आधार हमारा विश्वास है।